जीवन के लिए जीविका की भी जरूरत है, अन्न की भी जरूरत है, किंतु लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की ओर बढ़ना। और भगवान की ओर बढ़ाने का काम गुरु करते, इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। वैदिक परंपरा में तो यहाँ तक भी है कि निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसने गुरु न बनाया हो उसके हाथ का पानी मत पियो। पहले समय में जैसे ब्याह होकर के बहू आती थी, लोग पूछते थे कि दीक्षा लिए कि नहीं लिए। ये दीक्षा न ली हो तो घर के पुरोहित से ही दीक्षा दिला देते थे। घर का जो पुरोहित हुआ उसी दीक्षा ने दिला दिया, फिर बाद में गुरु में तो कर लेगा। और हमारे यहाँ ये भी है कि कोई भी दान बिना गुरु के किए हुए दान का भी पूर्ण फल नहीं होता, इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जैसे संसार में आने के लिए माता पिता की आवश्यकता है, अगर माता पिता न हो तो कोई संसार में कैसे आएगा। ऐसे भगवान की ओर जाने के लिए बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। रामचरितमानस में यहाँ तक वर्णन है, गुरु बिन भवनि की तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। विरंच माने ब्रह्मा। अब ब्रह्मा तो चारों वेदों के जानता है, किंतु उनको भी भवसागर से पार जाना होगा तो गुरु की आवश्यकता है। भगवान शंकर तो वैराग्य की साक्षात मूर्ति है, ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, किंतु यदि भवसागर से पार जाना हो तो उनको भी गुरु की आवश्यकता है। अधिकतर हम लोग यही समझते हैं कि गुरु जी ने कान फूंक दिया और हम सेला बन गए। विधि वो निश्चित रूप से वही है कि मंत्र दे दिया गया, किंतु मंत्र मिल जाने के बाद जैसे किसान बीज तो बो दे खेत में, किंतु समय से पानी न डाले और जंगली जानवरों से, गाय से, सबसे रक्षा न करे, फिर फसल काटने को मिलेगी। फसल काटने के सब ऐसे मंत्र का जब भी होते रहना चाहिए और निष्ठा परिपूर्ण बनी रहनी चाहिए। आप लोग इस बात को शायद समझ जान सको, जितने मंदिरों में मूर्तियां हैं वो कभी पाषाण पत्थर थे। नर्मदा में बहने वाला पत्थर उठा के रख देते, भगवान शंकर बन गया और पूजा करते तो शंकर का भाव आने से वो जो शंकर की पूजा का फल मिलता है। ऐसे जितनी निष्ठा आपके जीवन में होगी मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, आप उतना ही अध्यात्म के रास्ते में बढ़ जाते हो, उतना ही नजदीक हो जाएंगे। मंत्र तो एक विधा है, किंतु ये जैसे मंत्र कई बार अपने को याद भी होते हैं। मंत्र बहुत सारे मंत्र जो समाज में प्रचलित हैं लोग उनको याद कर लेते हैं। अब जैसे एक मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लगभग सबको मंत्र ये याद है। ओम नमः शिवाय ये लगभग सबको याद है, किंतु कई बार क्या होता है जब गुरुजनों से यही मंत्र मिल जाता है तो लगता है कि हमको ये तो पहले से याद था। आजकल गायत्री मंत्र भी सबको लगभग याद है, बच्चों को याद करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद है, किंतु ऐसे अपने आप याद होने के बाद उसका जप करने का कोई फल नहीं मिलता। जैसे पीपल, बरगद, इन दोनों के बीज आप चाहे जितने उर्वरक भूमि में हो, खाद डालो, पानी डालो, सबको डालो, किंतु अंकुरण नहीं होगा। बीज सड़ जाएगा किंतु उसमें अंकुर नहीं आएगा। किंतु वही बीज कोई पक्षी खा ले और पत्थर की दीवार में भी बीट कर दे, वहां तो पानी होता नहीं है। गर्मी इतनी तेज पड़ती है कि वहां आदमी सूख जाता है, किंतु वृक्ष को जीवन मिल जाता है। आश्चर्य लगता है, कहीं बूंद नहीं है पानी वहां, किंतु तब भी उसको वहां से जीवन मिल जाता है। और खेतों में आप वो तो कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रकृति ने इतना संतुलन बना करके रखा है। बट वृक्ष के जो फल होता है उसमें एक में हजारों बीज होते हैं। अगर वो सब बीज अंकुरित होने लगे तो पूरी पृथ्वी में बरगद ही बरगद होगा, सब जगह पीपल ही पीपल होगा, फसल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने बीज होते हैं तो सब जमते नहीं हैं। जो पक्षी खा ले और खा करके वो बीट कर दे। ये अपने हम गुरु जी से सुने थे, तो हम अफ्रीका में बात रख दिए
एक वर्मा जी थे भारत के, जो 40 साल से बीजों पर रिसर्च कर रहे थे। भारत के ही थे, वहीं विदेश में रह करके खेतों में अमरूद को सेव बनाना, सेव को अमरूद बनाना, ऐसे वर्ण संकरी बना रहे थे। और ज़्यादा प्रयोग उन्होंने किया था मक्के पर। तो जैसे हमने बात हमसे दिखा ली उन्होंने, तो ये बात मैंने उनको बताई कि बिना पक्षी के। बोले आपको कैसे पता है? ये तो हमारे वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। हमने कहा वैज्ञानिकों को भले न पता हो, हमारे तो गुरु जी ने हमको बताया था। तो बोले कि इसके बाद की बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया है। पक्षी के पेट में बोले कोई ऐसा केमिकल होता है, उस केमिकल के धुलने के बाद ही उसमें अंकुरण का सामर्थ्य आता है। वो पेट में अपने आप बनता है उसको। जब तक उसमें बीज धुलता नहीं है उसकी प्रणाली से, तो वो फिर जन्मता नहीं है, उसमें अंकुरण का सामर्थ्य नहीं आएगा। बोले हम लोगों ने रिसर्च किया है। बोले इस पर हमने पूरा रिसर्च किया है। फिर हमको ले गए वहां पर, दिखाया उन्होंने कि कैसे कैसे वो केमिकल भी तैयार किया है उन्होंने। फिर केमिकल में धुला और उसको बोया, तो बीज अंकुरित तो हुआ किंतु वृक्ष नहीं बन पाया। तब भी सब डालने के बाद भी अंकुरण में तो आ गया। तो बोले अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि और क्या होगा। ऐसे जितने मंत्र हैं लोगों को पता नहीं है, ऐसे हम सबको मंत्र चाहे जो मन में आए वो दे दे, तो उस मंत्र से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जितने मंत्र हैं, जो मंत्र हम देते हैं, तो जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख बार जप करने के बाद उसमें सामर्थ्य आता है। ये नियम है। जैसे गायत्री में 24 अक्षर है, तो 24 लाख मंत्र जपने के बाद वह पुरुष से पुरुषण होता है। उसमें फिर दशांश उसका हवन न हो सके तो जप तर्पण आदि से उसकी विधि है। विधि पूर्वक करने के बाद अगर वो मंत्र दिया जाएगा तो काम का होगा। ऐसे हम 50-6 मंत्र ले ले और सबको बोल दे भाई जो जो तुमको चाहिए वो ले लो, और ऐसे अलग बहुत सारे मंत्र बता देने में भी एक बहुत बड़ी हानि है। मानो 5 मंत्र हमने आपको बता दिए कि एक मंत्र ये, एक मंत्र ये, एक मंत्र जो तुमको अच्छा लगे सो ले लो, तो आपकी कोई निष्ठा ही नहीं बन पाएगी। आप रामायण सुनोगे तो कहोगे राम जी वाला मंत्र अच्छा, थोड़ा वो जप लेते हैं। भागवत सुनोगे सोचोगे ध्रुव जी महाराज को ओम नमो भगवते से मिला था, तो वो जप लेते हैं। उसके बाद कभी शिव पुराण सुनोगे तो शिव मंत्र की इतनी महिमा है, नमः शिवाय की, भगवती भी जपती है, राम भी जपते हैं, सब देवता उसी मंत्र का जप करते हैं। तो आपको लगेगा ये जप ले। अब 5 मंत्र हमने दे दिया आपके, तो आपकी किसी में निष्ठा होने वाली नहीं है। अब जैसे संसार में बच्चे बहुत होते हैं, किंतु जो अपने से जन्म लेता है वही बच्चा अपने को प्रिय लगता है कि नहीं? प्रीति सबसे ज्यादा उसी में होती है, सब बच्चों में नहीं होती है। ऐसे जो मंत्र मिले वो लगे कि हमारा अपना मंत्र है, और उस मंत्र के जपने से ही कल्याण होगा। बहुत ज्यादा मंत्रों की जपने की जरूरत नहीं है, एक में निष्ठा होगी। हम पहले जैसे ये लोग ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं, मैंने भी किया है। अब जजमान का कभी महामृत्युंजय का जप करते थे, कभी कोई दूसरा जप करते थे। तो महामृत्युंजय का जप करने के बाद ये दूसरा मंत्र मिल गया, राहु का मंत्र मिल गया। तो अब वो 1.25 लाख में यदि हमने 20,000 21,000 भी मंत्र जपा है उदाहरण के लिए, तो हमारे जीव में फिर वही मंत्र चढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता था कि जपने राहु का बैठे और निकलने लगता था महामृत्युंजय। एक आध माला जपने के बाद याद में ध्यान आता था कि राहु का मंत्र जपना था हमको, तो फिर हम सोचते ये माला भी जपेंगे। तो हमसे तो कई बार माला हमारे जितने बार पंडितों के साथ बैठे, कभी पूरे सबके साथ नहीं हो पाए। हमारे माला सब पता नहीं कैसे लोग ज्यादा कर, मेरे कभी नहीं हुए। तो मुझे शुरू में तो ग्लानि भी होती थी कि इनके इतने माला 26 माला जब लिए, मेरे तो 15 भी नहीं हुए हैं। तो जिन लोगों के साथ करते थे हमको कहते थे भाई मेरे से नहीं होंगे, मेरे से इतने होंगे। उसमें मेरे से गलती यही होती थी। फिर जो हम अपने अनुष्ठान किए थे कई बार वही मंत्र निकलने लगते थे। इसलिए एक मंत्र अपने को किसी का अनुष्ठान करना नहीं है। और कई बार लगता है करे शंकर जी का भी मंत्र जप ले, भगवान शिव का भी जप ले, राम जी का भी जप ले, कृष्ण का भी जप ले, और ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। घर में बहुत देवी देवता होते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि एक को नहलाए तो कहीं दूसरे नाराज ना हो जाए, तो फिर किसी को नहीं नहलाते। समय हो तो सभी को नहलाएंगे, फिर तो घर में 100 पीस बने, ऐसे होता है।
सोचे कि देवी जी को नहलाएं तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाए, और शंकर जी को नाराज तो गणेश जी नाराज ना हो जाए। तो चक्कर में लगता है कि सब लोग बैठे रहो, किसी को नहीं करते। और जैसे उदाहरण के लिए अभी हम किसी घर जाए तो हमको लगता है वो चले जाए तो हमको लगेगा कुछ लोगों को कि उन्होंने पौराणिक जी लगता है महाराज जी को ज्यादा दक्षिणा दे दी है, इसलिए उनके घर तो चले गए, मेरे घर में आए नहीं। वो सरिया वाले जो है अपने जो क्या चौधरी क्या नाम उनका, अब वो हमारे बड़े पीछे पड़े। पत्नी भी हमारे घर में नई बहू आई है, आपको चलना चाहिए, मैं काय को नाम खराब करते हो, लोग तुमको अमीर समझते हैं, तुम्हारे घर में जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि महाराज जी को लंबी दक्षिणा दे दी इसलिए क्या चले गए। अब किसी के यहाँ बहू आई है तो किसी के यहाँ बच्ची आई है, बेटी हुई है किसी के बेटा, तो सबके घर में कोई ना कोई है, किसी का घर नया बना है, तो हमने काम किसी के आने जाए, क्योंकि एक जगह जाने के बाद अच्छा चालाक लोग वो है हमारी समिति में, आनंद सत्संग समिति में, तब भी हमको अलग से रास्ता निकाल लिया था। पिछली बार उन्होंने क्या किया, पिताजी बीमार थे, उस रास्ते से निकालने गए, फिर शराब भी अपने पास में ले गए। अच्छा कई लोग जो चालाक होते हैं हमारे चेलों को पटा लेते हैं। अब चेले हमारे क्या कहते हैं, रवि जी महाराज कहते महाराज चलो चलो, हम सोचते चलो भाई चल बढ़ो, तो हमारे रवि जी को जल्दी पटा लेते। अब ये आ गया था ना सुबह सुबह जल्दी आ गया बच्चा, तो दीक्षा लेने की सुबह ये आ गया था, तो 6 बजे मेरे पास ये आया तो बोले क्या है, बोले अभी दीक्षा दे दो। तो हमने कहा उससे पूछो जल्दी जाना है क्या, तो फिर पूछने आए, बोले नहीं जल्दी तो नहीं जाना, तो काय को पीछे बोले मेरे घर दे दो, साथ में दे देंगे। तो क्या होता है जो चेलों को पटा लेते हैं शॉर्टकट कर लेते हैं, तो ऐसे हम लोगों को आराधना में लगता है। किंतु ध्यान रखना चाहिए, एक मंत्र जपना चाहिए, इष्ट एक हो, रखो सब भले घर में, परंपरा के आधार पर है। और ये ध्यान रखो कि सभी हमारे यहाँ एक में अनेक और अनेक में एक, सभी में है। भगवती ही सब में समाई है, भगवान शंकर सब में समाये, भगवान शंकर भगवती में, शंकर में जो है भगवती है, कि नाम रूप अलग अलग है किंतु तत्व अलग अलग नहीं। जैसे एक ही अब ये बिटिया है हमारी, अब अपनी बेटी की माँ है और पति की पत्नी है, किंतु किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है। तो अब इसके संबंध के कारण इसके नाम अलग पड़ गए, बहन नाम पड़ गया, माँ नाम पड़ गया, बेटी नाम पड़ गया, पत्नी नाम पड़ गया। तो नाम अलग अलग होने के बाद है तो यही, दूसरा तो कोई है नहीं, यही है। ऐसे नाम भले अलग अलग हैं किंतु तत्व एक है। तत्व दृष्टया सब में एक निहार करके उसको एक ही मंत्र अपना। अब आपको बताएं, जैसे कोई कहे कि पानी यहाँ 40 फुट पर है, 100 फुट पर है, मैं यहाँ कह दूँ 100 फुट के नीचे पानी है, तो आप 20 इधर खोद लो, 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 और 100 की जगह 120 खोद लो। फिर बाद में कि आपने कहा था 120 में तो पानी है, 100 में पानी, हम तो 120 खोद दिए, फिर पता चला कि अलग अलग खोदा है। तो आराधना जितनी एक ही करोगे, एक इष्ट हो, एक मंत्र हो, एक गुरु हो, और हो सके तो साधना का समय भी एक, उसमें भी बहुत महत्व पड़ता है।